अगर आपने 3.1 की प्रीवियस क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 क्लास 10th के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस। जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस मैं आपको कराने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी चीजें फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। जिसने एक क्लासेस मिस कर दी हो वो जाके पहले मेरी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या है। यहाँ पे लिख लेता हूं, अपनी कॉपी में भी ऐसे ही आप लिखिएगा। ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए एक ही आइडेंटिटी है, जब आपका A1/A2 is equal to B1/B2 doesn't equal to C1/C2, that means no solution। मतलब जब भी आपका अगर नो सॉल्यूशन होगा तो आपका क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म बनेगी। ठीक है, और कंसिस्टेंट के लिए A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। ये आपका कंसिस्टेंट फॉर्म बनेगी, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, I फॉर इनफाइनाइट। और एक इक्वेशन बनेगी आपकी यूनिक सॉल्यूशन की, या फिर जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका कंसिस्टेंट फॉर्म होती है और एक आपकी इनकंसिस्टेंट फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि कौन सा आपका कंसिस्टेंट होगा, कौन सा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले में क्या है आपका 3x प्लस के 2y इक्वल टू 5। क्या है आपका 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए ये A1 हो गया कितना 3/2, और ये कितना हो गया 2/माइनस के 3। रेसिप्रोकल हो गया, इट मींस ये नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। समझ में आया होगा। चलते हम अपने सेकंड पार्ट पे। आप अपनी एक्सरसाइज में देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए और कौन कौन से आपके कंसिस्टेंट है और कौन कौन से आपके इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा, यहाँ पे पार्ट ही लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, पर कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है अगर आपको 100% आपको स्कोर करना है। तो दूसरा पार्ट है हमारा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसमें क्या है, 2/4 है और कितना है माइनस के 3/-6 है, और ये क्या है आपका 8/9। अब देखिए 2/4 को अगर मैं काटूंगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 3 से 6 को काटूंगा तो 1/2 होगा, ये इक्वल होगा, और 8/9 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल। तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। देखिए पहले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आपका कंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहला आपका कौन कंसिस्टेंट होगा, दूसरा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो बोलने में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट आपका कंसिस्टेंट होगा, सेकंड पार्ट आपका इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, थर्ड पार्ट चलते हम कर सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस के 10y। इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप साथ के साथ, अगर आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अब देखिए a1/a2, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो ये कितना हुआ 3/2/9। ये नीचे चला जाएगा, ये कितना आएगा 3/18, कितना आया 1/6। ये हो गया आपका a1/a2। अब b1/b2 देखते हैं, 5/3 और अपॉन में 10। ये 3 नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 10, ये कट जाएगा और 10 क्या होगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये 1/-6 आया। ये कितना हुआ b1/b2 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम c1/c2, ये कितना होगा 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 और ये डजंट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ और फिफ्थ भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, यहां से आइडेंटिटी लिखी हुई है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस के 10x प्लस के 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5/-10 होगा, माइनस के 3/6 होगा और 11/-22 ऊपर नीचे कटेगा। यहाँ पे क्या आएगा -1/2, यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया आपका, क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया। होपफुली समझ में आया होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इसको मैं रफ डाउन कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये भी हमारा क्या आया, कंसिस्टेंट आया है, और ये भी हमारा क्या है, कंसिस्टेंट आया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। पहले इसको रफ डाउन करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। फिफ्थ पार्ट है आपका ये वाला। अब इसको सोल्व करते हैं। a1/a2 आप लिखिए 4/3 अपॉन में कितना 2, कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/6, 2 से कटेगा, कितना हुआ 2/3 a1/a2। 2/3 कितना है, ये आपका b1/b2। यहाँ c1/c2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/12, 4 से काट लेंगे इसको 2/3। तो देखो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल टू 2/3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका
कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आई होप सब लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को 4 को सॉरी मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं इसमें करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी यही बताना है आपका कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ बनाना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने के बाद उसके सॉल्यूशन निकाल देने। और मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो आपका पास क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन में आ जाएगा। देखिए करते हैं इसको, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद से इसको कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस के वाई इक्वल टू 5। तो चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो a1 अपॉन a2 कितना हुआ आपका 1/2 आ गया। b1 इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से b1 अपॉन b2 कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। और c1 अपॉन c2 आ गया आपका 5 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, तो ये आपका कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद से चेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक इक्वेशन आपने यहां लिख लेंगे, क्या इक्वेशन है आपकी x प्लस के वाई इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस के वाई। इसके सॉल्यूशन बनाएंगे x और y, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 1 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 3 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी, 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10, यही है ना। अब इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 10 माइनस के 2y और x इज इक्वल टू 10 माइनस के 2y अपॉन में 2, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन इसको निकालेंगे, x और y, ठीक है। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहां पे भी x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। सेम लाइन हो जाएगी बिल्कुल आपकी। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया था, ऐसे करना है 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस में आप ग्राफ पे बनाएंगे तो इक्वल आपको एक चीज मत भूलिएगा, आपको इक्वली इसको लिखना भी होता है कि आपको कितने पॉइंट में, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर को 1 पॉइंट माना, ऐसे आपको ग्राफ पे लिख के दिखाना होगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट कितना है आपका, y की वैल्यू 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब देखिए y 1 है, x की पावर 4 है, तो ये एक पॉइंट यहां आ जाएगा इसका 3 और 2, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, यहां आ जाएगा। और ये 3, तो देखिए ये इस तरह से चलती चली जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन है ये, और ये इसी तरह से चलती चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कोइंसिडेंट और इसी तरह इसको रिप्रेजेंट। होपफुली सबके समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा इसमें
कंसिस्टेंट है, कौन कौन सा आपका इनकंसिस्टेंट। तो पहले वाला तो मैंने आपको करवा ही दिया, ये आपका कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंसिस्टेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका आपको बनाना है, इसमें आपको सीधा इनकंसिस्टेंट दिखा देना है। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला है, इसका और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर। देखिए उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड इज 36 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रखा है कि लेट करेंगे हम एक्स बी द विड्थ एंड वाई बी द लेंथ। ठीक है, या फिर y को विड्थ मान लीजिए, x को लेंथ मान लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4 प्लस के y, ये होगा। और एक क्या कह रखा है इसमें कि उसका हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो इसका हाफ करना है हमें, तो हाफ जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, L प्लस के बी। और L प्लस के बी कितना है, L की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस के y, और y, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 36 के इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसको फटाफट सोल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 32, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। तो ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ, और यही आपको सोल्व करना था इस क्वेश्चन में। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, हमें एक अनोदर इक्वेशन लिखनी है, मतलब एक इक्वेशन तो हमें दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये वाली एक इक्वेशन और लिखनी है हमें, जिसमें कि हमें क्या करना है, टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन ही लिखनी है जिसमें दो वेरिएबल हो, और उसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म, और उसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन तो लिखनी है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मान लो, लेट द इक्वेशन बी, लेट द इक्वेशन बी 2x प्लस के 3y
माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसका क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है हमें। निकालो, a1/a2 निकालते हैं, कितना आया, 1 आ गया। b1/b2 निकालो, b1/b2 कितना आ जाएगा आपका, ये 3 है तो ये 5 मान लेते, सॉरी। b1/b2 कितना आ गया, 3/5। ठीक है, और c1/c2 ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 7/8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये और ये फुल्ली कट हो रहा है। ठीक है, C1 यहां पे हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है, C1 लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब करेंगे क्या, एक ये हो गया टर्म, एक ये हो गया, तो हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस के 5y माइनस के 7। और इसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जिसका वन सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन होती है आपकी नो सॉल्यूशन वाली, नो सॉल्यूशन वाली पैरेलल लाइन होगी। कैसे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट लाइन होगी आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों समझ में आ गई। इसमें अपनी तरफ से कोई इक्वेशन आपको गैस कर लेनी है। अगर आप इक्वेशन गैस नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता देता हूं, सेकंड वाले उसमें आप इक्वेशन मान लीजिएगा अपनी तरफ से, 2x प्लस के 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। और थर्ड पार्ट में आपका लिखिएगा 4x प्लस के 6y, बाकी आप अपनी साइड से कुछ भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ये मानेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। अब देखिए नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मैं सोल्व करा रहा हूं। x माइनस के y इज इक्वल टू, सॉरी प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y माइनस के 1। अब हमारा पुराने वाला ही तरीका, एक्स वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12 है। 3x को क्या लिखेंगे, 12 माइनस के 2y, और x इज इक्वल टू 12 माइनस के 2y अपॉन में 3। अब इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं, इसके पॉइंट्स यहां बना लेते हैं।
एक्स और वाई। अब एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। देखो हो जाएगी ना y की वैल्यू यहाँ पे 0। साइड में आपको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व आप कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर y की वैल्यू अगर आप 6 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। होपफुली सबके समझ में आया होगा। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। जैसा मैंने आपको बताया था सेम ऐसे ही करना है। एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। अब इस पे पॉइंट बनाते चलिए। एक दो तीन, तो ये एक दो, एक ये हो गया आपका। दूसरा आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब पहले पॉइंट को वो करिए, कितना हो जाएगा ये आपका एक्स 0 होगा, y की वैल्यू 1 होगी, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। फिर कितना होगा 1, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, और ये होगा आपका यहाँ पे। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। अगला पॉइंट होगा आपका 4 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। 2 और 3 आपका यहाँ पे हो गया, और 0 और 6 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करिए जरा। एक स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे जाएगी। तो ये जो हो गया आपका, ये आपका ट्राइंगल पार्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं ग्राफिकल ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया ना ए बी सी वाला। होपफुली सबके समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए। और इस बार का गोल मत भूलना कि हमें क्या करना है, 100% मार्क्स लेके आने हैं मैथ सब्जेक्ट में क्लास 10। बोर्ड एग्जाम्स हमें फटाक से क्लियर करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको फॉलो करिए। थैंक यू।